राशि और सुलोचना आपस में बात कर रहे होते हैं। राशि सुलोचना को समझा रही होती है, लेकिन जो सुलोचना होता है वो काफ़ी रो रही होती है और वो ये भी कहती है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। मैं जितना चाहती थी उतना ही रिश्ता टूटते जा रहा है और मेरे हाथ से छूटते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा, गोपी दादी के पास आते हैं और दादी जो होती है वो रामायण पढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही गोपी दादी किताब बंद करती है, दादी कहती है कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ रही हूँ और मेरे हाथ से सारी चीज़ें छूटती ही जा रही है। दादी भी काफ़ी परेशान होती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सभी लोग दादी को समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दादी काफ़ी परेशान है। उसके बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि अक्षरा जो होती है वो एल्बम देख रही होती है, वर्षा अपने बाकी घर वालों की। उसके बाद वर्षा फ़ोन करती है अक्षरा को और वर्षा ये कहती है कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। अक्षरा कहती है कि वर्षा, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आ रही है। माँ, बाबूजी और घर में सबकी याद आ रही है और अभी मैं तुम लोगों की एल्बम ही देख रही थी। वर्षा की बातों को सुनकर अक्षरा को लगता है कि ज़रूर कोई बात है। जैसे ही वो पूछने वाली होती है, तभी दूसरी तरफ से शौर्य वर्षा के हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कुछ भी नहीं, बस डॉक्टर ने थोड़ा टेस्ट करने के लिए कहा है, ब्लड टेस्ट। इस वजह से वर्षा जो है घबरा रही है और इस वजह से तेरे को फ़ोन किया है इसने। लेकिन उसके बाद जब अक्षरा फ़ोन रख देती है तो शौर्य वर्षा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अक्षरा को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। वर्षा कहती है कि क्यों, अक्षरा की शादी हो गई तो उसको नहीं पता होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से अक्षरा को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन शौर्य मना कर देता है। शौर्य कहता है खामा अक्षरा भी परेशान हो जाएगी, अपने ससुराल वालों के साथ है वो। वहीं दूसरी तरफ नैतिक, जब सब लोग घर आ रहे होते हैं नैतिक के साथ दादाजी, राजबन्ना, तो दादाजी होते हैं वो नैतिक को समझा रहे होते हैं कि ड्राइविंग करते समय फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना चाहिए। उसके बाद दादाजी को फ़ोन आता है और दादाजी को ये पता चलता है जो क्लाइंट है उन्होंने नैतिक के डिज़ाइन पसंद कर लिए हैं और उन्होंने पेमेंट भी कर ली है। नैतिक ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। दादाजी भी नैतिक के ऊपर काफ़ी प्राउड फील करते हैं। उसके बाद अक्षरा का फ़ोन आ रहा होता है, लेकिन नैतिक फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद दादाजी होते हैं वो नैतिक से कहते हैं कि खाली हाथ ही घर जाएगा, मुंह मीठा नहीं कराएगा। उसके बाद दादाजी नैतिक से कहते हैं कि वो जाके दुकान से मिठाई ले आए। उसके बाद नैतिक अक्षरा को फ़ोन करता है और बताता है कि उसकी जो मीटिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई, क्लाइंट को उसके डिज़ाइन पसंद आ गया और पेमेंट भी हो गई। ये सुन के अक्षरा काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद नैतिक ये भी कहता है कि अब तैयार रहना, हम मूवी देखने चलेंगे। अक्षरा ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं जब अक्षरा खुशी से सभी लोगों को बताने के लिए आती है, माँ और भाभी माँ को, तो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन गायत्री को कहीं ना कहीं बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि नैतिक को सबसे पहले उसे फ़ोन करके बताना चाहिए था, लेकिन उसने अक्षरा को बताया। लेकिन उसके बाद सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और नैतिक और बाकी सबका वेट करते हैं। तभी वहाँ पर मोहित भी आ जाता है और मोहित भी ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि आज तो पार्टी होगी और वही चीज़ बनेगी जो नैतिक की पसंद की है। तो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अक्षरा भी काफ़ी खुश होती है और नैतिक के आने का वेट होता है सबको।